एक चोर अपनी बीवी से कहने लगा, कल हमारी शादी को 5 साल हो जाएंगे। बीवी बोली, तो फिर? चोर बोला, दोबारा इलेक्शन होंगे या यही हुकूमत चलेगी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक पठान एयर होस्टेस से कहने लगा, तुम्हारा शक्ल हमारा बीवी से मिलता है। एयर होस्टेस बोली, बकवास बंद करो। पठान बोला, माशाल्लाह जबान भी मिलता है। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर आया तो आसमान पर बादल गिरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। माँ पप्पू से कहने लगी, दारे नलायक, सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। पप्पू मासूमियत से बोला, तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। सरदार बोला, मैंने आपकी दुकान से मुर्गी का दाना खरीदा था। दुकानदार बोला, तो उसमें कोई खराबी थी क्या? सरदार बोला, हाँ जी, मुझे 2 महीने से ऊपर हो गया है। मैंने खेतों में बोए हुए हैं, मगर कम वक्त अभी तक किसी दाने में से मुर्गी नहीं उगी। सर पर दुपट्टा लेने का कानून बनाने की बजाय अगर मुल्क में मेकअप का सामान बनाने, बेचने और खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी जाए तो दुपट्टा खवातीन एक दूसरे से भी पर्दा करने लग जाएंगी। वकील बोला, कत्ल की रात तुम्हारे खामद के आखिरी अल्फाज। मरासबात बीवी बोली, मेरी ऐनक कहाँ है शहनाज? वकील बोला, तो इसमें कत्ल करने की क्या बात थी? बीवी बोली, मेरा नाम रज़िया है। एक पठान मस्जिद में इफ्तारी करने गया। वहां मौलवी की प्लेट में 2 बड़े लेग पीस देखकर पठान मौलवी के पास बैठ गया और चोरी चोरी लेग पीस उठाकर जेब में डाल लिए। मौलवी साहब ने हुक्म दिया कि इसकी टेंट कर दो। पठान बोला, मौलवी साहब, एक लेग पीस वापस ले लो और फौजी कटिंग कर दो। पप्पू अपने दोस्त से बोला, मैं ऐसी लड़की तलाश कर रहा हूँ जो पूरी तरह टूट चुकी हो, जो जीना भूल चुकी हो, जिसकी ख्वाहिशें दम तोड़ चुकी हों और जिंदा की आखिरी सांसें ले रही हो, ताकि मैं उसके गुर्दे बेचकर ईद की शॉपिंग कर सकूं। किसी को उदास देखकर अंग्रेज, वे आर यू सैड? फ्रांसी, फॉर यू टू सी ट्रिस्ट। अरबी, लामाजा अंत हजीन हबीबी। उर्दू, आप उदास क्यों हैं? पंजाबी, हुण कोई मौत पै गई है तैनू। अमेरिका में एक चोर किसी जोरी के घर में घुस गया। उसने देखा कि तिजोरी तोड़ने के साथ एक तहरीर दराई थी। तिजोरी तोड़ने की जहमत न करे, बल्कि उसका हैंडल दाएं तरफ थमाए, ला खुल जाएगा। चोर ने हसब हदायत हैंडल घुमाया तो कमरा रोशनी से जगा उठा और तिजोरी में निस्ब अलार्म बुलंद आवाज में बजने लगा और चोर गिरफ्तार होकर जेल चला गया। जेल से अपने घर वालों के नाम उसने एक महू लिखा जिसमें तहरीर भी दर्ज थी, मेरा इंसानियत और शराफत पर से इनमाद उठ चुका है। चोर ने अपनी बीवी को फोन किया और कहा कि बेगम जल्दी से अपनी एक सेल्फी सेंड करो। बीवी बोली, मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, बाद में सेंड करती हूँ। चोर बोला, नहीं मेरी जान, अभी सेंड करो जल्दी। बीवी बोली, अभी नहीं। चोर बोला, प्लीज जल्दी करो। बीवी शर्माते हुए बोली, आज मेरी इतनी याद कैसे आ रही है? तो चोर कहने लगा, अरे पगली, वो बात नहीं है, असल में बॉस का छोटा बेटा आया हुआ है और वो मुझे बहुत तंग कर रहा है, उसे डराने के लिए तुम्हारी सेल्फी चाहिए। माँ घबराई हुई बोली, बेटा जल्दी आओ, बहू को फालज का अटैक हो रहा है, मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूम गई है। बेटा बोला, अम्मी आप फिक्र ना करें, वो सेल्फी ले रही होगी। एक बच्चा जो टीवी का बेहद शौकीन था
और हर वक्त उसके ज़हन पर टीवी ही सवार रहता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब होगी और उसके सीने में शदीद दर्द था और गले में तकलीफ की वजह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। दोपहर को उसके अब्बू ने टेलीफोन किया और पूछा कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत अब कैसी है। बच्चे ने बिस्तर पर लेटी माँ की तरफ देखा और बोला, तस्वीर तो ठीक आ रही है, अलबत्ता आवाज खराब आ रही है। पप्पू के घर आधी रात को चोरी होगी। पप्पू के अब्बू ने पप्पू को थाने भेजा और कहा, थानेदार को कहना कि रात का वक्त था, सितारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चोर आया, दीवार फैला गई और गाय ले गया। पप्पू बेचारा नींद के आलम में बोला, थानेदार जी, चोरी की रिपोर्ट लिखो। दिन का वक्त था, कुत्ते चमक रहे थे, सितारे भौंक रहे थे, चोर आया, गाय फैलाई और दीवार ले गया। आज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी जान, मेरी जान जिगर, मेरी डार्लिंग वगैरह जैसे कलमात से नहीं पुकार रहे हैं। पूछने पर हाजी साहब ने कहा, अब बस मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। प्यारी सी मोहब्बत की कहानी। मैं 3 साल का था, वो पैदा हुई। मैं स्कूल दाखिल हुआ, वो 2 साल की थी। मैं प्राइमरी में था, वो प्रेप में थी। मैं मिडिल में था, वो प्राइमरी में थी। फिर मैं मैट्रिक में था, वो मिडिल में थी। फिर मैं मैट्रिक में था, वो भी मैट्रिक में थी। मैं मैट्रिक में था, वो एफएससी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो बीएससी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो एमएससी में थी। फिर मैं मैट्रिक में था, वो पीएचडी में थी। उसके बाद मैं मैट्रिक में था और वो डॉक्टर बन गई। अब कल उसकी शादी है और मेरा मैट्रिक का पेपर है। एक शादीशुदा शख्स के सर में जुएं पड़ गई तो उसने बेगम को बताया। बीवी ने शोर के सर में बरीक कंघी मारी तो दर्जन भर जुएं निकली, लेकिन असल खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। बेगम ने उसके बाद अपने सर में कंघी मारी तो एक भी जू ना निकली। अब बेगम 2 दिन से भरपूर तफ्तीश कर रही है कि मुझे तो जुएं नहीं है, तो आपको जुएं किससे पड़ी हैं? मियाँ बीवी बाग में टहल रहे थे। अचानक एक बड़ा सा कुत्ता भौंकता हुआ उनकी तरफ लपका। दोनों को ही लगा कि ये उन्हें काट लेगा। बचने का कोई रास्ता न देखकर शोर ने बीवी को फौरी तौर पर उठा लिया ताकि कुत्ता बीवी को ना काट सके। कम अज कम बीवी कुत्ते के हमले से बच जाए। कुत्ता नजदीक आकर रुका और पीछे की तरफ भाग गया। शोर ने चैन की सांस ली और इस उम्मीद में भी बीवी को नीचे उतारा कि बीवी को आज मेरी मोहब्बत का तयन हो गया है और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मानी शोर की उम्मीदों पर पानी भर गया। बीवी चिल्लाई, मैंने आज तक लोगों को कुत्ते भगाने के लिए डंडा फेंकते देखा है, ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को भी फेंकने के लिए तैयार है। एक लड़की ने शर्माते हुए एक लड़के से पूछा कि ये प्यार और मोहब्बत क्या होता है। लड़के ने सोचा कि ये लड़की पर अपना तासरात कायम करने का अच्छा मौका है। उसने जवाब दिया कि 2 इंसानों के दरमियान प्यार और मोहब्बत का रिश्ता ऐसा है जैसे सीमेंट। अगर सीमेंट और रेत को आपस में मिलाया जाए तो वो मजबूत नहीं होंगे, लेकिन अगर उसमें पानी भी मिला दिया जाए तो कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। लड़के का ये जवाब सुनकर लड़की गुस्से से बोली, साले तुम तो शक्ल से ही मजदूर लगते हो, सिंगल ही मरोगे। एक आदमी की 2 बीवियां थी। एक दिन घर आया तो एक बीवी से किसी बात पर बहस तकरार इतनी बड़ी कि नौबत तलाक तक जा पहुंची और उस आदमी ने अपनी उस बीवी को तलाक दे डाली। दूसरी बीवी अपनी सौकन की साइड लेते हुए शोर को बुरा भला कहने लगी, ये तूने किया, इतनी सी बात पर भी कोई तलाक देता है। वो आदमी तपा हुआ था। गुस्से में उसने दूसरी बीवी को भी तलाक दे दी। हमसाई दीवार पर से झांकते हुए ये सारा मंजर देख रही थी। वहीं से चिल्लाकर बोली, ओए बगैरत इंसान, कोई ऐसे भी अपनी बीवियों को तलाक देता है? तो आदमी गुस्से से बोला, दफा हो जा मनहूस औरत, मेरा बस चले और तेरा शोर अगर मुझे इजाजत दे
तो मैं तुझे भी तलाक दे दूं। दीवार के पीछे से आवाज आई, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। शाम को एक लड़की मोहल्ले में एक सेठ के घर आई और मुस्कुराते हुए कहा कि मुबारक हो, कुर्रानंदाजी में आपका इनाम निकल आया है। हमारी कंपनी की तरफ से आप और आपकी फैमिली के लिए एक अदद तोहफा। आज रात के शो की टिकटें, साथ में कुछ खाने पीने की चीजें भी कबूल कीजिए। ये सब हम अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए कर रहे हैं। घर का मालिक ये सब देखकर मुस्कुराया। बगैर मेहनत के मुफ्त में रात के शो की टिकटें। रात को जब फैमिली फिल्म देखकर वापस आई तो उनके घर डकैती की वारदात हो चुकी थी। पूरा घर सामान से खाली किया जा चुका था और वहीं पर एक खत मिला जिस पर लिखा था, उम्मीद है फिल्म पसंद आई होगी। एक बेरोजगार नौजवान चिड़ियाघर नौकरी की तलाश में गया। अंचार्य ने पहले तो ना कर दी, मगर फिर उसकी हालत जार देखते हुए उसको बंदर की नौकरी की ऑफर लगा दी। हमारा बंदर मर गया है, अगर तुम उसकी जगह काम करना चाहो तो मेरे पास यही एक वैकेंसी खाली है। नौजवान बोला, बंदर की नौकरी, मगर मैं समझा नहीं। अंचार्य बोला, कल आ जाना, समझा दूंगा। मजबूरन जवान दूसरे दिन हाजिर हो गया। ये लो खाल पहनकर पिंजरे में बैठ जाओ और हाँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद इधर उधर चल फिर लेना। बच्चे आए तो एक आधी कलाबाजी भी लगा लेना। खैर वक्त गुजरने लगा। जवान तंग तो था, मगर घर में रोटी मिलने से उसका दिल लगा रहा। एक दिन बहुत से बच्चे आ गए और खूब चहल पहल होगी। बच्चे उसकी हरकतों से खुश होकर मिठाई, फल, चिप्स और पैसे तक फेंकने लगे। मजीद पैसों के लालच में जवान ने मजीद और लंबी लंबी छलांगे लगाना शुरू कर दिया। एक छलांग कुछ ज्यादा लंबी होगी और वो उछलकर साथ वाले पिंजरे में जा गिरा। देखता क्या कि ये पिंजरा शेर का है। खौफ से उसकी चीखें निकल रही थी, बेगैरता, अपनी नौकरी दे नाल मेरी नौकरी दे पीछे बैठा है। वड्डी छाल मार ते वापस दफा हो जा अपने पिंजरे विच। तीन पठान कहीं जा रहे थे। रास्ते में मस्जिद नजर आई तो एक पठान बोला, यार अल्लाह मियाँ का घर धूप में है, चलो इसको छांव में करते हैं। तीनों पठान मस्जिद को धक्का लगाना शुरू हो गए। 2 घंटे तक लगाते रहे। आखिर थक कर एक पठान मस्जिद के अंदर गया तो मौलवी साहब अजान दे रहे थे। पठान ने मौलवी को थप्पड़ मारा और बोला, हम सुबह से धक्का लगा के थक चुके हैं और तुमने ब्रेकों पे पैर रखे हुए हैं। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की बिजाया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।